सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 13वीं कड़ी। जन जन में जिसने थी जगाई क्रांति की प्रेरणा, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे श्री गणेशाय नमः। वंदे मातरम व्यक्तां व्यक्तांच जननी परां, दीनोऽहं बालकः कांक्षे। वंदे मातरम में उद्धृत भारत माता के स्वरूप वर्णन का बीज हमें प्राचीन साहित्य में मिलता है। भारत के अध्ययनकर्ताओं ने इस विश्व को विश्व जननी, विश्व रूपिणी, महाशक्ति, सौंदर्यमयी एवं परम कल्याणमयी माँ के रूप की उपमा दी है। पृथ्वी का चिन्मय चेतन स्वरूप ये भूदेवी है। इसीलिए हम उसके पुत्र सुबह सवेरे उठते ही इस भूमाता को पद स्पर्श करने से पहले उससे क्षमा मांगते हैं। हमारी विवशता है, तभी हम इस भूमि पर पांव रख रहे हैं। इसलिए हे माँ, हमें क्षमा करो। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। ब्रह्मदेव ने जब इस संसार की रचना की तब इस पृथ्वी का स्वरूप एक अधिष्ठात्री देवी का था। ब्रह्मदेव बोले, हे देवी, तुम सबको आश्रय देने वाली बनोगी। सब लोग मेरे प्रभाव के कारण तुम्हारी पूजा करेंगे। वेदों में इस भूमि को माता कहकर संबोधित किया गया है। याज्ञवल्क्य ऋषि लिखते हैं, पृथ्वी मातोपवाम पृथ्वी माता, नमो मातर पृथिव्यै। यजुर्वेद में भी तैत्तरीय संहिता में कुछ ऋचाओं की शब्द रचना ऐसी है कि उन्हें राष्ट्रगान कहा जा सकता है। आ ब्रह्मन् ब्रह्माणो ब्रह्मा वर्चसी, जायतामा राष्ट्रे राजन्यः, सुरा इषव्योतिव्याधि महारथो, जायतामं दोग्रीं धेनु वोर्ढानुड्बानाशुः, सप्तिः पुरन्धियोर्षा जिष्णुर्थेष्ठाः, सभेयो युवास्य यजमानस्य। इन सभी सूक्तों में पृथ्वी को ही जननी या मातृभूमि माना गया है। ये सभी सूक्त एक प्रकार से राष्ट्रगीत ही हैं। ऐसा ही एक सर्वांग सुंदर वैदिक राष्ट्रगीत अथर्ववेद के 12 मंडल में है पृथ्वी सूक्त। प्राचीन वेद साहित्य के अध्ययनकर्ता पंडित श्रीपाद दामोदर सातवड़ेकर जी तो अथर्ववेद के 63वें पृथ्वी सूक्त को ही राष्ट्रगीत मानते हैं। इन सूक्तों में पृथ्वी माता संबंधी विचारों का समावेश है। जननी और उसकी संतानों के बीच का मानवीय जीवन का संबंध मातृभूमि के संदर्भ में बड़ी रचनात्मकता से इन सूक्तों में रखा गया है। अथर्वण ऋषि ने जननी और जन्मभूमि में जो साधर्म्य है उसे प्रकट किया है। प्राचीन भारत के इतिहास में अथर्ववेद के इन्हीं पृथ्वी सूक्तों का प्रभावशाली आविष्कार हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में परिलक्षित होता है। वंदे मातरम पृथ्वी सूक्त का अनुवाद या रूपांतरण नहीं है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि पृथ्वी सूक्त को ही सामने रखकर बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम की रचना की, क्योंकि वंदे मातरम जैसे राष्ट्र काव्य का निर्माण
बंकिम बाबू की अध्ययनशील और चिंतनशील वृत्ति से हुआ है। बचपन से ही उत्तमोत्तम प्राचीन भारतीय साहित्य पठन के संस्कार उनके मन पर हुए थे। फलतः उन्हीं संस्कारों का परिणाम वंदे मातरम में दिखाई देता है। यही कारण है कि मात्र 5 अंतरों वाले काव्य वंदे मातरम को महाकाव्य की तेजोमयता प्राप्त हुई है। पृथ्वी सूक्त की अंतिम 63वीं ऋचा और वंदे मातरम काव्य की अंतिम 2 पंक्तियों में गहरी समानता है। भूमे मातर्निदेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम् संविधानादिवा कवे श्रियां मा देहि भूत्याम्। हे मातृभूमि, मंगलकारी होकर तुम हमें सुप्रतिष्ठित एवं ज्ञानी बनाओ। हे ज्ञात्या, इस भूमि पर हमें संपन्न और ऐश्वर्य युक्त बना दो। जन्मभूमि के एक महान, आदर्श, बलशाली और समृद्ध राष्ट्र बनाने की जो तीव्र इच्छा वेदकालीन ऋषि मुनियों के अंतस में थी, वही इन सूक्तों में प्रकट होती है। इन पंक्तियों में अभिव्यक्त होता है देशभक्ति की तेजस्वी भावनाओं का प्रकटीकरण। अथर्ववेद की शौनक संहिता के 12वें कांड का ये सूक्त एक भावोत्कट राष्ट्रगान है। जननी भारती देवा रत्नगर्भा कथं न सा वसुंधरा रत्नगर्भा रसा विश्वंभरा क्षमा सर्वसहा स्थिरा चैव। इस भूमि से हमारा जो माता पुत्र का नाता है, वो इतनी ओजस्विता के साथ शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। ये सूक्तकार उस माँ का केवल वर्णन नहीं करते, अपितु उसे आश्वस्त करते हैं। मैं मेरी मातृभूमि के हित में ही बोलूंगा। उसकी सहायता के लिए जो भी करना पड़े वो मैं करूंगा। मैं ज्योतिपूर्ण, तेजस्वी और बुद्धि संपन्न होकर मातृभूमि का दोहन करने वाले शत्रु का विनाश करूंगा। इतना ही नहीं, अंतिम ऋचा का समापन हे भूमाता मेरा मंगल करो एवं मुझे स्थिर पद प्रदान करो, इस प्रार्थना से हुआ है। जैसा वेद वांग्मय है, उसी प्रकार रामायण और महाभारत, ये दोनों महाकाव्य प्राचीन भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। उनमें भी मातृभूमि का गौरव गान उल्लेखित है। महाभारत में जो संघर्ष हुआ वो भूमि के लिए ही है। कृष्ण शिष्टाई के बाद भी सुई की नोक के बराबर भूमि देने को कौरव तैयार नहीं थे। इसीलिए उस भूमि की मुक्ति के लिए पांडवों को महासंग्राम करना पड़ा। युद्ध भूमि का वर्णन करते हुए संजय भी कहते हैं, भूमौ हि जायते सर्वं भूमौ सर्वं प्रणश्यति भूमि हि प्रतिष्ठा भूतानां भूमिरेव परायणम् यस्य भूमिस्तस्य सर्वं जगस्थावर जंगमम् तत्र भिक्रुद्धा राजानो विनिघ्नन्ति तरतरे। अर्थात भूमि में ही सब कुछ जन्म लेता है और भूमि में ही सबका विनाश होता है। प्रत्येक भूत मात्र की स्थिति का ठिकाना यह भूमि ही है। भूमि ही सर्वस्व है, अतः इस भूमि के लिए ही राजा एक दूसरे का संहार करते हैं। महाभारत में भीष्माचार्य धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, भूमौ जायन्ति पुरुषा भूमौ निष्ठार्जन्ति च चतुर्विधो हि लोकायं योऽयं भूमि गुणात्मकः एषा माता पिता चैव जगतः पृथिवी पते नानया सदृशं भूतं किंचिदस्ति जनाधिप। अर्थात भूमि पर ही मनुष्य जन्म लेता है और भूमि में ही विलीन हो जाता है। यह चतुर्विध समाज भूमि गुणात्मक है। यह भूमि ही जगत की माता पिता है। इसके जैसा दूसरा कोई नहीं। वाल्मीकि रामायण में भी रावण वध के पश्चात ऐश्वर्य संपन्न लंका पर श्री राम राज करें, ऐसा सुझाव लक्ष्मण देते हैं। उस पर श्री राम कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका
जन्मभूमि, ये शब्द अनेकों शताब्दियों पश्चात पुनः आधुनिक साहित्य में अवतरित हुए ईश्वर चंद्र गुप्त जी के काव्य में, जो बंकिम चंद्र जी के साहित्य गुरु थे। वे लिखते हैं, जननी भारत भूमि আর কেন থাকো তুমি, ধর্মরূপ ভূষহীন হয় তোমার কুমার জন, সকলেই জ্ঞান হতো মিছে কেন মোর ভরব। इन्हीं शब्दों से बंकिम चंद्र जी की प्रतिभा संस्कारित हुई और साकार हुआ अजरामर राष्ट्र काव्य वंदे मातरम। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। वंदे मातरम एक जयघोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 13वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, श्लोक गायन पंडित चंद्रशेखर वजे, शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। विविध भारती के लिए प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।